प्रेम सिंह जी अयोध्या जी से। जय श्री कृष्णा महर्षि। महर्षि, प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत श्री राम जी की जो प्रतिमा स्थापित हुई थी वो दिव्य और सजीव हो गई। ये सजीवता का कारण क्या है? देखो, एक तो हमारे शास्त्रों में मंत्रों में बड़ी सामर्थ्य है। जब मंत्रों का ज्ञाता उस श्री विग्रह में भगवान का आवाहन वेद मंत्रों से, वेद किसी के द्वारा रचित नहीं है, ये अपौरुषेय है, स्वयं भगवान वेद के रूप में प्रकाशित है। तो जो मंत्र वेत्ता, त्रिकाल संध्या करने वाला, ब्रह्मणत्व से युक्त, जब ब्रह्म ऋषि आवाहन करता है मंत्र से, तो भगवान जो सर्वत्र विराजमान है वो वहां प्रकाशित हो जाते हैं। हृदय में भगवान सबके विराजमान है ना, पर प्रकाशित तो नहीं है ना। जहां मंत्र जपे आप, हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं, मंत्र का प्रभाव। अब वो विग्रह तो पाषाण का प्रकट में दिखाई दे रहा है, अष्टधातु का प्रकट में दिखाई दे रहा है, या चित्रपट दिखाई दे रहा है। जहां भावपूर्वक मंत्रों का उच्चारण किया गया तो भगवान वहीं प्रकट हो गए। मंत्रों में बड़ी सामर्थ्य है। जब जन्मेजय जी को ये पता चला कि हमारे पिता को मारने वाला ये तक्षक सर्प अभी भी जीवित है और पिता हमारे पधार गए, तो धिक्कार हमारे जीवन को। अगर वो जीवित रह जाए, मैं सर्पेष्टि यज्ञ करूंगा और उसका आवाहन करके यज्ञ में भस्म करूंगा। तुम्हें मंत्रों के प्रभाव की बात बता रहे, तो समझ जाओगे। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों ने मिलकर सर्पेष्टि यज्ञ की, उसमें सर्पों के नाम लेकर आहुति दी जाती थी। जब ये पता चला तक्षक नाग को, तो देवराज इंद्र उसके मित्र थे, तो देवराज इंद्र के सिंहासन के पावे में लिपट गया हो कि मेरी रक्षा करो। जन्मेजय जी ने कहा कि हजारों फड़ वाले सर्पों को तो भस्म होते हुए मैं मंत्र से देख रहा हूं। जे भी जिस सर्प का नाम लिया जाए, स्वाहा, सीधे आके यज्ञ कुंड में भस्म हो जाए। हजारों सर्प, लाखों सर्प, बड़े बड़े विशाल। ये तक्षक क्यों नहीं आया? तो उनका महाराज, तक्षक इसलिए नहीं आ सकता कि देवराज इंद्र के सिंहासन के पावे में लिपटा है। बोले ऐसा मंत्र नहीं कि सिंहासन सहित स्वाहा हो जाए। बोले आप आदेश करो, देवराज इंद्र सहित सिंहासन सहित तक्षक अभी, तो उनका हमारा आदेश है। यजमान का आदेश। मंत्रवेत्ता ब्रह्म ऋषियों ने जे ही मंत्र पढ़ करके, तो देवराज इंद्र तो कूद गए सिंहासन से, पर सिंहासन में लिपटा हुआ तक्षक ऐसे मड़रा रहा था। आस्तिक नाम के जो एक ब्रह्म ऋषि हुए, ये भांजे थे वासुकी नाग के, उन्होंने देखा कि तक्षक चित्कार मार रहा है, तो भांजे थे सर्पों के, वो तत्काल उन्होंने कहा तिष्ठ तिष्ठ, वही रोक दिया। और जन्मेजय जी से कहा कि मैं भिक्षा मांगने आया हूं यज्ञ में, और मांगने वाले को यज्ञ में ना नहीं कहा जाता। ये आहुति मुझे प्रदान कर दो। वैसे यज्ञ बंद हुई। देवराज इंद्र सहित स्वाहा, अगर वो रोक ल देते, ल कूद ले जाते उसी में। सुनाए अपने मंत्रों में इतनी सामर्थ्य है। फिर भगवान, वेद तो स्वयं भगवान का स्वरूप है, और उन मंत्रों का जो उच्चारण करके आवाहन किया जाता है, तो निश्चित भगवान उस विग्रह में प्रकाशित हो जाते हैं। मंत्रों में बड़ी सामर्थ्य है। ये लाला बाबू हमारे वृंदावन के महान संत हुए, पहले बहुत बड़े सेठ कलकत्ता के थे, तो उन्होंने श्री राधा मोहन चंद्रमा नाम के ठाकुर जी विराजमान किए। तो जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो परीक्षा के लिए मक्खन ऐसे रखा, तो पिघल कर बहने लगा, क्योंकि ताप तभी होगा जब प्राण प्रतिष्ठित। ऐसे मंत्र से भगवान। और दूसरा भाव, महापुरुषों का भाव और मंत्र, दो से भगवान जहां चाहो वहां प्रकट कर लो। ते समाज गिरजा में रहेऊ, अवसर पाए बचन एक कहेऊ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना।
यदि मंत्र नहीं आता तो प्रेम हो तो भगवान प्रकट हो जाएंगे, नहीं तो मंत्र वेत्ता। अब जैसे प्रेमी जन भगवान की छवि को लिए, विग्रह को, और छाती से लगा लिए, तो भाव में, तो प्राणों से प्राण, हृदय से भगवान, बिल्कुल प्राण प्रतिष्ठा हो गई।